सेवा विजन एडवाइजरी सर्विसेज का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट और पेशेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में। 2011-12 में मैं और मेरे साथी जसदीप वैष्णव ने इस विचार को कंसीव किया कि क्यों ना हम डिजिटल पेशेंट मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट को केवल बड़े शहर ही नहीं अपितु उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक यह सेवा पहुंचना एक तरह से नामुमकिन था प्रतीत होता है। कहने का मतलब ये था कि हम चाहते थे कि ई अस्पताल का कंसेप्ट जहां पर सारा पेशेंट का डेटा, उससे जुड़ी हुई जितनी सूचनाएं एवं उनके होने वाले सभी इलाज का रिकॉर्ड अगर हम एक जगह प्रस्तुत कर पाएँ, एक जगह रख पाएँ, तो आने वाले समय में हम इसको बहुत बेहतर ढंग से मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं में एक मील का पत्थर ही हो सकती है इंफॉर्मेशन। इस सोच के साथ और इस सोच का एक बेसिक जो बेस था वो फिलंथ्रॉपी ही था, सेवा ही था, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम भी सेवा ही दिया गया। मैं चाहता था और मेरे साथी जसदीप भी यही चाहते थे कि बिजनेस से बड़ा या लाभ से अधिक इसमें सेवा का इनपुट हो, और इसीलिए हमने सरकारी अस्पतालों को चूज़ किया, सिविल अस्पतालों को चूज़ किया, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को चूज़ किया और उन पेशेंट्स को चूज़ किया जिन तक ये सेवाएं वैसे नहीं पहुंच सकती। देखिए, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि सेवा करना, कभी भी हमने इसको एज ए बिजनेस एक प्रोफेशनल के रूप में नहीं लिया। मेरे मन में ये भी कई बार रहा कि यदि मैं डॉक्टर होता तो किसी ना किसी की मदद करता। तो अस्पताल में जब भी मरीज हमारे पास आता है तो हम उनका वैसा इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन इलाज में मदद कैसे कर सकते हैं। यह अस्पताल के परिवेश में जब हमको कई बार लोकेट करने में परेशानी होती है, पैथोलॉजी की जाँचों को मिलने में, उनको समझने में परेशानी होती है ना। मेरा ये मानना है कि जो बीमारियां इतनी घातक नहीं, मतलब आदमी बीमारियों से कम मरता है, लेकिन समय पर इलाज न मिलने से ज्यादा मर रहा है। तो यदि जानकारी के अभाव में ज्यादा मर रहा है, यदि उनको समय पर सही इलाज मिल जाए तो वो जल्दी ठीक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को रेफर होने में देर हो जाती है, या लाइन नहीं लगा रहता है, या सही जगह नहीं पहुंच पाता। अस्पताल इतने बड़े बड़े होते हैं कि यहाँ पर्चा बनने के बाद या एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लग जाता है। कई बार सही जगह से सही दवाइयाँ नहीं ले पाता है। तो इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं, मतलब सेवा में एलईडी डिस्प्ले लगाए, पीए सिस्टम लगाया, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए ताकि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी जानकारियां मिल पाए। एसएमएस सिस्टम चालू किया ताकि उसके पास इंफॉर्मेशन एसएमएस पर आ जाए, उसको बार बार अस्पताल आना ना पड़े। तो आईटी का यूज किस तरह से करें कि मरीज तक वो बात पहुंच पाए। आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए बुकिंग के लिए एसएमएस, ऑनलाइन एप्स आ गए, लेकिन जान सबसे जरूरी चीज होती है। हेल्थ के बिना हम कुछ भी चीज जिंदगी में एंजॉय नहीं कर सकते। जान को बचाने के लिए किसी ने आईटी का इस्तेमाल बहुत कम किया। खासतौर से हम देखते हैं भारतवर्ष में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। छोटी छोटी चीजों के ऐप बन गए, लेकिन हेल्थ केयर के लिए कोई ऐप नहीं बना। तो हमने इस तरह की चीजें की। समस्या ये नहीं थी कि वहाँ सॉफ्टवेयर नहीं था, समस्या ये नहीं थी कि वहाँ हार्डवेयर नहीं था, समस्या ये भी नहीं थी कि वहाँ अच्छे कर्मचारी नहीं थे, लेकिन इन सबका मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के पास था। हार्डवेयर का वेंडर अलग था, सॉफ्टवेयर सप्लायर अलग था, इलेक्ट्रिसिटी का वेंडर अलग था। जब कभी दिक्कत आती थी, हार्डवेयर वाला कहता था सॉफ्टवेयर खराब हो गया, और सॉफ्टवेयर वाला कहता था हार्डवेयर में कुछ समस्या है, तो आपस में सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था। इस समस्या को हमने समझा कि समस्या ये है कि यदि सबका मैनेजमेंट एक ही व्यक्ति के पास रहे, एक पेज भी यदि प्रिंटर में नहीं है तो वेंडर कह देगा मेरी जिम्मेदारी नहीं, कागज तो आपको लेके आना है। कागज वाला बोलेगा नहीं, आपके प्रिंटर में कागज फंस गया, मेरे कागज तो वहाँ रखे हुए हैं। इस समस्या को समझते हुए हमने ऑल इन वन सॉल्यूशन दिया। इस जब पूरा मैनेजमेंट एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के पास होता है, एक ही व्यक्ति के पास होता है, तो सारी समस्याओं को उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी बनती है और वो करता है। और यही कहीं ना कहीं सेवा का सफलता का राज रहा है कि हम सारी चीज़ों का सॉल्यूशन देते हैं। हमने कभी भी अपना सॉफ्टवेयर सेल नहीं किया, कहीं भी हमने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स नहीं दिया, कहीं भी सिर्फ हमने हार्डवेयर नहीं लगाया, हमने जहाँ भी दिया पूरा सॉल्यूशन। सेवा मैंने 2013 में ज्वाइन किया। तब से मैं अधिकारियों के पास, हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता हूँ और सेवा का प्रेजेंटेशन देता हूँ।
तो मैंने ये देखा है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि ऐसे वन स्टॉप सर्विस की आवश्यकता उनके अस्पताल को है, और वो चाहते हैं ऐसी सर्विसेज मिले जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स, एम्प्लॉयज़, स्टेशनरी, नेटवर्किंग सभी कुछ हमारे पास अपने पास रखते हैं। डॉक्टर का सिर्फ काम रह जाता है पेशेंट को देखना और पेशेंट को सर्विस देना, और सारा जितना भी अस्पताल को चलाने का मैनेजमेंट है ये सब हमारे पास रहता है और हम लोग इसको सुचारू रूप से चलाते हैं। अब जब मैं नए अस्पताल, नए जिले, नया प्रदेश, हम जैसे 4 प्रदेशों में काम कर रहे हैं, जा रहे हैं नई जगह, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में हालांकि 26 जिलों में हम काम कर रहे हैं, मगर जो बचे हुए जिले हैं वहाँ पे भी काम करना है। हम वहाँ जब जा रहे हैं तो मैं अगर अपॉइंटमेंट लेके जाता हूँ पहले, तो हमारी सेवा की कुछ सर्विसेज वहाँ पे पहले से डॉक्टर लोग पता कर लेते हैं हम लोग किस हिसाब से दे रहे हैं, या उनको मालूम रहती है, तो मेरा बहुत अच्छे से वेलकम होता है। वो चाहते हैं कि हम काम करें। एक जमाना पहले ऐसा था कि हम लोगों को जाके बताते थे कि सर्विस ये है, हम ये सर्विस देंगे, हम ऐसा काम करते हैं, इसमें ये सेवाएं मिलेगी। मगर आज अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, दूसरा मैनेजमेंट, प्रशासन के अधिकारी ये चाहते हैं कि उनके अस्पतालों में हम सर्विस दें, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि हम उनके यहाँ आके काम करें। ये अचीवमेंट है हमारा। और आने वाले समय में देखता हूँ, मतलब जो और हम काम के हिसाब से कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स है वो सिर्फ पेशेंट के ऊपर ध्यान दें, उनकी बीमारी के ऊपर ध्यान दें, उनको अच्छी से अच्छी सर्विस दें। मगर अस्पताल चलाने के लिए जो भी उनको नेटवर्क की आवश्यकता है, जो जो काम की आवश्यकता है, वो सब हमारे ऊपर सौंप सकते हैं। और हम अभी जहाँ भी ये दे रहे हैं सर्विस, वहाँ पे पूरे उनके विश्वास को हमने पूरा किया है। धीरे धीरे ये सेवा का विस्तार विभिन्न जिलों एवं विभिन्न शहरों में होता गया। आज जब हम 2019 में हैं, तो मैं खुशी महसूस करता हूँ, प्रसन्नता महसूस करता हूँ कि विजन एडवाइजरी सर्विसेज का सेवा आज 18 जिला चिकित्सालय और लगभग 18 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सिविल अस्पतालों तक पहुँच गया है। लगभग 20 से 25 हज़ार पेशेंट्स हम प्रतिदिन सेवा के विभिन्न 250 से अधिक या एम्प्लॉयज़ के थ्रू हम उन तक ये सेवाएं पहुंचा रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पर अपने सभी एम्प्लॉयज़ का, अपने सभी साथियों का, अपने कलीग्स का यहाँ पर एक तरह से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि वो जो सेवा के पीछे की मूल भावना थी, एम्पैथी, दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना, उस विचार को, उस सोच को उन सभी एम्प्लॉयज़ ने, मेरे कलीग्स ने अंगीकार किया है और उसको आगे बढ़ाते रहने में लगातार अग्रसर हैं, प्रयासरत हैं। सेवा का विस्तार न केवल प्रदेश अपितु अन्य प्रदेशों में भी शीघ्र ही होगा। और हमें ऐसा विश्वास है कि जो हमारी यह मूल भावना थी कि हम प्रदेश के उन सभी गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग तक के लोगों को जो कि विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं शासकीय अस्पताल, सिविल अस्पतालों या तहसील अस्पतालों में इलाज कराने के लिए जाते हैं, हम उनका डेटा कैप्चर कर सकें, उनको बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकें और उनका सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम सेव कर सकें, ताकि उसका यूटिलाइजेशन आने वाले समय में कुछ बेहतर सेवाओं एवं बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जा सके।